हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है तीन कंपनीज के Q3 अपडेट्स के बारे में बात करेंगे FY25 की। अगर आप देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स के अभी अभी अपडेट आए, टाइटन का भी अपडेट आ चुका है और इसके साथ साथ एमराल्ड फाइनेंस का भी अपडेट आ चुका है। पहले जो है मैं आपको सिंपली बिजनेस मॉडल समझा दूंगा हर एक कंपनी का, क्योंकि सिर्फ अपडेट देकर फायदा नहीं है। पिछले क्वार्टर के अंदर क्या सीन हुआ था वो भी समझा दूंगा और फिर उसके बाद जो है आप इनका जो अभी वाला अपडेट है वो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर सकते हो। अगर मैं कल्याण की बात करूँ तो कल्याण ने जो है पिछले क्वार्टर के अंदर Q2 के अंदर टॉप लाइन कल्याण की जो ग्रो हुई थी वो 37% के आसपास ग्रो हुई थी। अगर आपको कल्याण और टाइटन का बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो ब्रीफ में मैं बता दूं तो कल्याण और टाइटन जो है गोल्ड रिटेलर्स है। कल्याण के खुद के ब्रांड्स है, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया और टाइटन बोल रहा हूँ, कल्याण ज्वेलर्स हो गया या कैंडियर हो गया। और अगर आप टाइटन के देखोगे तो टाइटन के खुद के ब्रांड्स है, जैसे कि आपका तनिष्क हो गया, कैरेटलेन हो गया, जोया हो गया। तो ये कुछ जो है वो टाइटन के ब्रांड्स है। अगर आप देखोगे तो कल्याण और टाइटन मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जो है इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज से रिटेल मार्केट है वो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स की तरफ जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। पहले जो है अनऑर्गेनाइज्ड कुछ 95% के आसपास था, आज के डेट पे अनऑर्गेनाइज्ड 40% के आसपास है, आई थिंक 60% के आसपास है और ऑर्गेनाइज जो है आपका 40% के आसपास है। तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है हमें ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट के शेयर के अंदर, गोल्ड सेगमेंट के अंदर। और इसके साथ साथ कल्याण जैसे जो प्लेयर्स है, टाइटन जैसे जो प्लेयर्स है, कॉन्स्टेंटली अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली क्योंकि कस्टम ड्यूटी कट हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस रिड्यूस हो गए और कंपनी के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ इंक्रीज हो गया और वैल्यू ग्रोथ जो है थोड़ा रिड्यूस हो गया। Q1 के अंदर भी डिसेंट ग्रोथ देखने मिली। और अगर मैं कल्याण और टाइटन के नंबर्स कंपेयर करूँ तो बॉस कल्याण जो है टाइटन से बहुत ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है और कल्याण जो है हर टाइम टाइटन को बीट कर कर आगे चल रहा है अगर आप नंबर्स की बात करोगे तो। इसलिए कल्याण जो है 120 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है और टाइटन जो है 96 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनके पी में जो डिफरेंस है वो इनकी ग्रोथ रेट का डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो अभी कल्याण के जो Q3 अपडेट्स आए वो भी उल्टा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कल्याण का जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो कुछ 41% से इन्होंने अपनी टॉप लाइन इंक्रीज की Q3 ओवर Q3 24 और 25 के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ इन्हें जो है स्ट्रॉन्ग फेस्टिव वेडिंग सीजन भी देखने मिला, फेस्टिव सीजन भी देखने मिला, इनके जो स्टडेड कैटेगरी है उसके अंदर भी इंक्रीज देखने मिला। और अगर आप कल्याण की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे, जिसे हम SSG बोलते हैं, जो कि हर एक रिटेल कंपनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। आपका जितना ज़्यादा SSG होता है उतना ज़्यादा जो है आपकी रिटेल कंपनी जो है बेटर परफॉर्म कर रही है, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। अब SSG मतलब क्या होता है आखिरकार? अगर मैं देखूँ तो आपका कोई एक स्टोर है, आपके वही स्टोर से अगले साल कितनी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है उसे जो है हम SSG बोलते हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। उसके बाद कल्याण ने जो है 24 शोरूम्स के आसपास कुछ इंडिया के अंदर अभी लॉन्च किए इस क्वार्टर के अंदर। और इनका जो मिडल ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे जो है अच्छी खासी टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने मिली। अगर आप मिडल ईस्ट के इनके नंबर्स देखोगे तो नंबर्स जो है 22% के आसपास इन्हें रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिली और मिडल ईस्ट जो है 11% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ को। इसके साथ साथ अभी अभी इन्होंने जो है यूएस के अंदर अपना फर्स्ट स्टोर ओपन किया है जो कि कोको मॉडल पे बेस्ड है। अगर आप कल्याण को देखोगे तो कल्याण अपने नंबर ऑफ स्टोर्स जो है बहुत फास्ट एक्सपांड कर रहा है। FY25 के लिए अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है इनके स्टोर्स कुछ 80 कल्याण के स्टोर्स ओपन किए और FY26 के अंदर इन्होंने जो है 90 कल्याण के स्टोर्स ओपन करने का गाइडेंस दिया है और कैंडियर के जो स्टोर्स है वो और 80 ओपन करने के गाइडेंस दिए। तो टोटल कल्याण ओपन करेगा 170 स्टोर्स और ये जितने भी स्टोर्स रहेंगे सारे मॉडल जो है वो फोको मॉडल फॉलो करेंगे। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ओन्ड। अगर आप देखोगे कंपनी ऑपरेटेड, आई एम सॉरी, अगर आप देखोगे तो फ्रेंचाइजी स्टोर जो होते हैं वो फ्रेंचाइजर जो होते हैं जो कि फ्रेंचाइजी लेते हैं कल्याण की फॉर एग्जांपल, तो वो लोग जो है वो इन स्टोर्स को ओन करते हैं। बट कंपनी जो होती है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स वो इन स्टोर्स को ऑपरेट करती है। बेसिकली स्टाफ पूरा कल्याण का होगा, डिज़ाइन क्या लगाना है क्या नहीं, कौन से बाहर रखना है, किस तरीके से स्टोर ऑर्गेनाइज होगा, वो पूरा कल्याण का डिसीजन होगा। बट इन्वेंट्री वगैरह कॉस्ट वगैरह जो होते हैं ये फ्रेंचाइजर के हो गए। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये फोको मॉडल की वजह से ही कल्याण जो है इतना फास्ट ग्रो कर पा रहा है। अगर आप PNG कारगिल देखोगे, आपका फिर दूसरा सेनको देखोगे तो उनके स्टोर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सारे कंपनी जो है फोको मॉडल की तरफ धीरे धीरे अडेप्ट हो रही है। कल्याण को देखकर ही हो रही है। कल्याण ने ही पहले जो है फोको मॉडल स्टार्ट किया था और ये फोको मॉडल की वजह से इनके नंबर ऑफ स्टोर्स बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहे हैं। इसके वजह से बिजनेस के अंदर जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है।
फिर उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है टाइटन। अगर आप टाइटन को देखोगे तो मैं इसके ज्वेलरी सेगमेंट की बात करूँ तो ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर 26% से जो है इनकी टॉप लाइन ग्रो हुई है। आप देख रहे हो कि कहाँ कल्याण की जो है 40% की ग्रोथ और टाइटन की जो है वो 26% की ग्रोथ। तो ऑब्वियसली टाइटन के जो नंबर्स है वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते। हालांकि टाइटन जो है मार्केट लीडर है, सबसे ज़्यादा सेल जो है पूरे इंडस्ट्री के अंदर टाइटन ही करता है। तो उस हिसाब से टाइटन भी बता रहा है कि यार इनकी जो बायर ग्रोथ है वो भी अच्छी थी, टिकट साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो स्टडेड रेशियो के अंदर भी इंक्रीज़ देखने मिला है। लोगों की प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स द गोल्ड ऑर्नामेंट इंक्रीज़ होते जा रही है। इसके साथ साथ टाइटन ने जो है अपने अपडेट के अंदर एक चीज़ हाईलाइट की है कि लोग जो है गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह ज़्यादा देख रहे हैं और बुलियंस के अंदर भी लोग जो है इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। स्टडेड के अंदर भी टाइटन के जो है 21% के आसपास ग्रोथ देखने मिली हमें। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो टाइटन भी जो है डिमांड के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और एकदम अच्छे नंबर्स आए इनके 26% टाइटन के हिसाब से नॉट अ बैड नंबर। हालांकि मार्केट जो है ऑलवेज द कंपनी ग्रोइंग एट हायर ग्रोथ रेट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड बाय द मार्केट। इसलिए अगर आप देखोगे तो कल्याण का जो स्टॉक है इतना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है और यह ऑब्वियसली ज़्यादा रिटर्न देगा क्योंकि कल्याण जो है जितने भी अगर आप प्लेयर्स ले लो, पीएनजी कार्डिकल को छोड़ दो तो कल्याण जो है सबसे बेस्ट और सबसे हाईएस्ट टॉप लाइन पे ग्रो करता है। ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेनको भी वही 30% के आसपास, आपका टाइटन भी वही 30% के आसपास और कल्याण जैसा प्लेयर 40% का ग्रोथ रेट। पीएनजी कार्डिकल अगर आप देखोगे तो कल्याण को जो है बीट कर रहा है। एक क्वार्टर हुआ है लेकिन अभी अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर पीएनजी कार्डिकल के जो नंबर्स है किस तरीके से आते हैं वो जो है ऑब्वियसली ट्रैक करने लायक हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग नंबर्स कल्याण और टाइटन के ये हमें बताता है कि Q3 और Q4 के अंदर कितनी अच्छी खासी हमें डिमांड देखने मिल सकती है और कितना ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज हमें देखने मिल सकता है कंपनीज़ के अंदर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज़ आप देखोगे तो वेडिंग डिमांड को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही थी। इंडिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेडिंग्स है जो कि हमें ऑलरेडी पता है। तो इसके वजह से डिमांड अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है, कंपनीज़ को टॉप लाइन अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है और हर कंपनी, हर गोल्ड रिटेल की कंपनी, स्काई गोल्ड B2B प्लेयर जो है या फिर आपका RBZ ज्वेलर्स जो है, इसके साथ साथ आपकी रिटेल कंपनीज पीएनजी कार्डिगल वगैरह, हर एक कंपनी जो है Q3 और Q4 के बारे में बात कर रही थी, Q3 और Q4 के डिमांड के बारे में बात कर रही थी और गुड ओपनिंग हुई है, अच्छे नंबर्स आए कल्याण के, टाइटन के भी डिसेंट नंबर्स आए। तीसरी जो कंपनी है वो है एमराल्ड फाइनेंस। अब एमराल्ड फाइनेंस को जो है मैं चैनल पे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर एमराल्ड का बिजनेस मॉडल समझाऊँ तो एमराल्ड फाइनेंस करता क्या है। एमराल्ड फाइनेंस जो है एक NBFC है जो कि लोन्स वगैरह देता है। पहले ये लोग क्या करते थे, ये लोग बहुत सारे बड़े बड़े बैंक से टाइप्स थे और जो भी गोल्ड लोन्स वगैरह होते थे ये बैंक्स के एजेंट्स वगैरह, ये एजेंट्स होते थे। एमराल्ड जो है बैंक का एजेंट होता था जो क्या करता था कि गोल्ड लोन्स वगैरह जो है प्रोवाइड करवाता था लोन्स को और उसके ऊपर जो कमीशन मिलता था वो एमराल्ड जो है वो चार्ज करता था। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो एमराल्ड एक NBFC भी है जो कि रिटेल कैटेगरी ऑफ द पीपल को या फिर MSME को जो है अगर आप देखोगे तो लेंडिंग वगैरह करती है। अभी एमराल्ड जो है ये नॉर्मल सा बिजनेस है इनका। बट फिर एमराल्ड ने क्या किया, एमराल्ड ने जो है EWA स्टार्ट किया। EWA मतलब अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम। अभी तक अगर आप इंडिया के अंदर EWA का पेनिट्रेशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज़ देखोगे US वगैरह तो EWA का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो लिस्टेड स्पेस के अंदर एक ही कंपनी है जो कि EWA के अंदर कैटेगराइज करती है और फिर अगर आप देखोगे तो दूसरे प्लेयर जो है अनलिस्टेड प्लेयर्स है। अब एमराल्ड क्या कर रहा है, एमराल्ड क्या करता है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जो है अपने साथ टाई अप करता है और EWA प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। अब EWA प्रोग्राम होता क्या है, बोल रहे हो कि यार EWA इतना बोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि EWA के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ जो है जल्दी से अपनी सैलरी जो है वो मतलब बेसिकली जल्दी से अपनी सैलरी जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। एमराल्ड जो है उन्हें अपनी सैलरी जो है जल्दी विड्रॉ करने का ऑप्शन देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैं अपने कंपनी के पास जाता हूँ कि यार मेरी जो मंथली सैलरी है वो खत्म हो गई है, मुझे और थोड़ी सैलरी दे दो, तो मेरी जो कंपनी है वो मुझे क्या बोलेगी कि नहीं हम इस बार नहीं दे सकते या ऐसा कुछ इशू हो जाता है। तो एमराल्ड फाइनेंस जैसी जो कंपनीज़ है वो मिडिल मैन बनकर आती है और बोलती है कि एक काम करो तुम जो है वो हमसे विड्रॉ कर लो। एमराल्ड का जो है मेरी कंपनी के साथ टाई अप रहेगा और वो मुझे बोलेगा कि एक काम कर तुम मुझसे ले ले, और इसके बदले एमराल्ड का क्या फ़ायदा होगा, वो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा मुझसे। इसलिए अगर आप देखोगे तो इस मॉडल के अंदर कोई भी बैंक एंटर नहीं कर रही है, कोई भी एंटर नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इसके अंदर चार्ज नहीं किया जाता है। इसके अंदर जो है एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है जो कि मुझसे चार्ज की जाएगी, कंपनी चार्ज करेगी। अगर आप देखोगे तो बेसिकली एमराल्ड चार्ज करता है प्रोसेसिंग फीस, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज कर कर इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आते हैं। और इनके अभी कुछ इन्होंने 15 कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप कर रखा है इस क्वार्टर के अंदर, Q3 के अंदर। इन्होंने गाइडेंस दिया था कि FY25 तक ये लोग कुछ 100 कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप कर लेंगे, लेकिन वो मुझे अभी देखते हुए नहीं मिल रहा है
जिस तरीके से मेरे को अपडेट्स दिख रहे हैं इस कंपनी के, उस हिसाब से तो हमें देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका जो अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम है, इसके अंदर इनके एनपीएस भी जो है वो ना के बराबर होते हैं, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट होता है, अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट जो है वो इनका जो लोन होता है एम्प्लॉयज़ का, वो जो है उन्हें पे ऑफ करता है। मतलब जैसे कि अगर मैं लोन ले लेता हूँ 10,000 का और मेरी सैलरी है 80,000, तो अगले महीने जो है मुझे 70,000 सैलरी मिलेगी और मेरा जो बचा हुआ लोन है वो एमराल्ड को जो है वो पे ऑफ किया जाएगा मेरे जो कंपनी है उसके थ्रू। पर उसके बाद इस मॉडल के थ्रू इनके एनपीएस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। यूएस और यूरोप के अंदर ये मॉडल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब अपडेट की तरफ आ जाते हैं एमराल्ड के, तो एमराल्ड के बहुत सुपर अपडेट्स है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से अपडेट्स आए इनके। क्योंकि अगर आप इनकी रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 67% से इस कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है। और अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जो है वो इंक्रीज देखने मिला है। पहले मार्जिन कुछ 34% के आसपास थे, अभी जाकर कुछ 43% के आसपास हो चुके हैं। ईपीएस जो है उसके अंदर 86% का इंक्रीज देखने मिला है अगर आप देखोगे तो। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो है डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 108% का इंक्रीज देखने मिला है। तो गुड नंबर बाय एमराल्ड फाइनेंस, अच्छे नंबर्स आए हैं, डिसेंट नंबर्स आए, जो भी एक्सपेक्टेशंस थे वही आए, क्योंकि इन्होंने कुछ अगले 3 सालों के अंदर 8x 10x का पैड गाइडेंस दिया था। तो उस हिसाब से अगर हम बोले तो यार उस हिसाब से कंपनी जो है सही से चल रही है, पैड जो है अर्निंग जो है वो डबल होते जा रही है और टॉप लाइन की भी ग्रोथ जो है वो डिसेंट है, 60-70% के आसपास ही जो है टॉप लाइन की ग्रोथ चल रही है। तो एमराल्ड फाइनेंस के इंटरेस्टिंग नंबर्स आए हैं, सिर्फ वो इनका कॉर्पोरेट का जो टारगेट है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, बाकी तो ठीक है। तो तीनों कंपनीज के जो भी अपडेट्स हमने डिस्कस किए, तीनों कंपनी के अपडेट्स जो है इंटरेस्टिंग है, आप ट्रैक कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने बिजनेस मॉडल चैनल के ऊपर बहुत बार कवर कर दिया है, लेकिन स्टिल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो ब्रीफ दे दिया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉन्टेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।